जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को, शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। ध्यान से स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा तो बड़े भाव से सुन लो। सबसे पहला नियम एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ गया। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, फल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। दो चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में, जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है।
करें आपने दर्शन। जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया, क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, दो एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी, तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 गिरास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को खाइए। 10 दिन तक जीवात्मा है, और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहा है, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब के फूल में पानी। एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं, चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है? पहले तो वो समझ। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं? उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं? कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही 4 चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो। इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाए। कोई मर जाता है, मरने के बाद
जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक, चावल का दाना लगाया जाता है? जम के बोलो जरा। नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं। क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूं, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, तो यहां तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है, बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खाओ। तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथू द्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। अब हमारे यहां तो कहावत में कहते हैं, राम जी की जब स्तुति गाते हैं तो कहते हैं भय प्रगट। आती है आप लोगों को? एक लाइन तो आती होगी, गाओ जरा। भय प्रगट दीन कौशल्या। अब रामचरितमानस में कहा भय प्रगट कृपाला। प्रगट मतलब एकदम सामने आ गए। यहां लिखा है पेदा भय लाला। अगर तुलसीदास जी लिखते तो जन्म लिया होता राम जी ने तो तुलसीदास बाबा लिख देते कि पैदा भय, माता के गर्भ से इनका जन्म हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा भय प्रगट कृपाला दीन कौशल्या। यहाँ प्रगट भय। एकादशी के माता पिता कौन है? सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था? एकादशी का जन्म स्थान कहां है? दुनिया के लोग बहुत प्रश्न करते हैं
राम जी अयोध्या में हुए थे, भगवान कृष्ण मथुरा में हुए थे, तो एकादशी कहाँ हुई थी? तो उसको बताना तो पड़ेगा कहाँ हुई थी। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी के माता पिता कौन है, एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने करा, एकादशी का जन्म कहां हुआ, एकादशी को क्यों चावल नहीं खाते, एकादशी के दूसरे दिन चावल का दाना खाना क्यों जरूरी है। कौन सा तीर्थ है जहां एकादशी को उल्टा लटका दिया। एक एक चीज का वर्णन स्कंद पुराण सब चीजों का वर्णन कर देता है। प्रत्येक तो यहां जो वर्णन आया कि आप मनुष्य जो माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया हो, संसार में जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु लोक में गर्भ की कैद में रहने के बाद जन्मा हो, उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। महाराज पर यहां शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहां शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो। और ज्यादा नहीं, शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल का दाना। हम तो उनसे भी कहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि हम आज हमारा सावन का महीना है तो आज हमें भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई कहता हम 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई के हम 5000 चढ़ाएंगे, कोई के हम 50,000 चढ़ाएंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है, तुम तो एक चढ़ा। और ये भी जरूरी नहीं है एक बेलपत्र भी कब चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को, जब तुमने किसी एक बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा और वो पेड़ बड़ा हो गया होगा, तब तुम हकदार बनते हो कि किसी के पेड़ की बेलपत्र तोड़कर शिव को चढ़ाई जाए। एकादशी के दिन बन सके एक बेलपत्र, उस बेलपत्र के मध्य भाग में बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और दोनों पत्तियों पर पीला चंदन। और इसी बेलपत्र के साथ में जो लाल चंदन वाला जो पत्ती है उस पर एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल रखकर आप अपनी कामना कर कर, जब आपको जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपके हो जाए और बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते चढ़ाते समय बीत जाए, तब बाबा से अपने दिल की बात कहने के लिए लाल चंदन, सफेद पुष्प, पीला चंदन दोनों पत्तियों पर अपने हाथ में लेकर कामना कर कर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको समर्पित कर, अशोक सुंदरी वाली जगह पर ये शिवलिंग जलाधारी और उसके सामने का जो भाग है उसके मध्य भाग में अशोक सुंदरी का स्थान है। बस इसी स्थान पर बेलपत्र और श्वेत पुष्प, बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन, आसपास की पत्तियों पर पीला चंदन और वो शिवलिंग की सम्मुख में जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां समर्पित कर। उस स्थान ये रोज नहीं करना, फिर ध्यान देना, कभी कभी 4-6 महीने निकल जाएं, 8 महीने निकल जाएं, 3 महीने निकल जाएं, 5 महीने निकल जाएं, उस स्थान, और ये हमने एक बार नहीं बताया, इसको पहले भी वर्णन कर सकते। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं।
बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरापान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए तो हो रही है। 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना कमा कर लेकर भी आ रहा है, कमाई तो आपकी हो रही है। 30-40 हज़ार रुपये महीना आप कमा रहे हो, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए आप कमा भी रहे हो, पर आया और चला गया, उसका क्या करोगे? उसका करना क्या है? बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरापान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। करना एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु, दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं। पैसा, धन ज्यादा आने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि देखो थोड़ा बहुत मेरा मन है, शिव महापुराण की कथा हो जाए, या फिर कहीं सत्कर्म में लग जाए, कहीं ब्राह्मण भोज, साधु भोज, सन्यासी भोज, गुरु जन में, संत जन में, साधु जन में, तपस्वी जन में कहीं लग जाए। ये धर्म पत्नी, जहां धर्म जुड़ा हुआ हो वो धर्म। महाराज कुछ तिथियां होती हैं, जिन तिथियों में अगर आप रोज गंगा का जल शंकर को नहीं चढ़ा सकते, तो शिव महापुराण कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, गीता पुरुष गोरखपुर का कल्याण का गंगा अंक कहता है कि कुछ तिथियां भारत की भूमि पर ऐसी वर्णित है जिन तिथियों में भी गंगा का जल हम शिव को अगर एक बूंद भी समर्पित कर रहे हैं, गंगा का जल मात्र एक आधी चम्मच भी, आचमन जितना भी अगर हम शिव को समर्पित कर रहे हैं, तो उसका सुख आनंदित है। जैसे पंचमी तिथि, नवमी तिथि, दशमी तिथि, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, अमावस्या, ये तिथियां